असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर असाइनमेंट मॉडल। देखिए, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट मतलब होता है कि किसी पर्सन को कोई टास्क असाइन करना, किसी पर्सन को कोई काम जो है सौंपना, कार्यभार देना, उसी को असाइनमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद जब किसी की सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, तो वो सरकार क्या करती है, वो जो पार्टी क्या करती है, वो अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, जो मिनिस्ट्री होती है, उनको क्या करती है, अलग अलग सांसदों को डिवाइड करती है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है कोई और संभालेगा, एचआरडी मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा। यानी कि अलग अलग सांसदों को अलग अलग मिनिस्ट्री जो है दी जाती है, और फिर उसके कार्य जो होते हैं, जो भी उसमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं, वर्क होता है, वो सांसद पार्टिकुलरली जो है परफॉर्म करता है। इसी तरीके से सपोज है कि आप जो है अपने फ्रेंड का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो 4-5 लोग हैं वो अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट कर देते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना है। तो आप क्या करते हो कि आप काम को असाइन कर लेते हो, आप डिवाइड कर लेते हो। यानी कि जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए जो है बाहर से जाएंगे, बैलून्स लेके आएंगे, फिर डेकोरेटिव आइटम लाएंगे। जो मिस्टर बी हैं, वो जो डेकोरेटिव आइटम होगा उसको, जो भी टेबल है या फिर रूम है, उसको जो है डेकोरेट करेंगे। मिस्टर सी हैं वो केक लेके आएंगे, ठीक है। मिस्टर डी है वो म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम करेंगे। तो यानी आपने यहाँ पे क्या किया कि अलग अलग पर्सन को टास्क असाइन कर दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा अपने कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके पास बहुत सारी फैकल्टीज़ होती है, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 फैकल्टी होंगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि किस फैकल्टी को कौन सा सब्जेक्ट असाइन किया जाए, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट किस फैकल्टी को असाइन करें जिससे कि रिजल्ट जो है वो अच्छा आए। सभी फैकल्टी सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं, लेकिन प्रेफरेंस इस चीज़ पे दी जाती है, फोकस इस चीज़ पे होता है कि किस फैकल्टी को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए जिससे कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पास तो करवाने का कोई भी करवा सकता है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, तो इस तरीके से असाइनमेंट की जानी चाहिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जॉब है, जो काम है, वो किसी पर्सन को असाइन किया जाए जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आए, या फिर जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमाइज हो, और अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमाइज हो। क्लियर। तो आप जैसे 4 मशीन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और 4 वर्कर है, एक मशीन पे एक वर्कर काम कर सकता है, तो किस वर्कर को किस मशीन पे भेजा जाए जिससे कि कम कॉस्ट में और ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है वो जनरेट किया जा सके। तो दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर मॉडल क्या है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्या है, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वेयर द गिवन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे जो है असाइन करते हैं। यानी एक पर्सन को जॉब 1 पे, दूसरे पर्सन को जॉब 2 पे, तीसरे पर्सन को जॉब 3 पे। तो इस तरीके से असाइन करना है जिससे जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है असाइनमेंट का, या फिर जो टोटल डिस्टेंस हो रहा है, या फिर जो टाइम है वो मिनिमाइज हो रहा हो, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा हो। सपोज करिए कि 4 मेन हैं, 4 मेन्स आर अवेलेबल फॉर वर्क ऑन 4 सेपरेट जॉब। 4 अलग अलग जॉब है और 4 मेन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब एक मशीन पे, एक जॉब पे कोई एक ही पर्सन जो है काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे प्रॉब्लम है कि किस तरीके से असाइनमेंट किया जाए, किस तरीके से डिफरेंट मैन को अलग अलग जॉब पे लगाया जाए जिससे कि जो टोटल कॉस्ट है असाइनमेंट की वो मिनिमाइज हो सके। या फिर अगर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कवर हो, या फिर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम टाइम में उस काम को परफॉर्म किया जा सके। और अगर वहीं पे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरीके से लोगों को हम जॉब असाइन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो यही चीज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ टास्क फ्रॉम ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव। क्लियर। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ टास्क जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वही चीज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, तो द प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट राइजेज बिकॉज द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल सच एज मैन, मशीन एटसेट्रा हैव वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी मैन अवेलेबल हैं, जो भी मशीनरी अवेलेबल है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे जो है असाइन करना है कि जिससे वो कम टाइम में, कम कॉस्ट में किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब यहाँ पे जो फैकल्टी वाला एग्जांपल लिया था कि फैकल्टी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जिसमें उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है और उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि स्टूडेंट जो है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सभी फैकल्टीज़ को सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाकर बल्कि
एक फैकल्टी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वहाँ पे असाइन किया जाता है, दूसरे को दूसरा सब्जेक्ट असाइन किया जाता है। क्लियर? तो एफिशिएंसी अलग अलग है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो टास्क होता है वो ये होता है कि हम बेस्ट असाइनमेंट करें टास्क का, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट जो है वो हमें मिले। देयरफॉर द कॉस्ट, प्रॉफिट और टाइम ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट। तो भाई एफिशिएंसी अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एफिशिएंसी अलग है, तो इसलिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर जो भी टाइम लग रहा होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक पर्सन एक ही काम को जो है 5 मिनट में कर रहा है, वहीं पे दूसरा पर्सन उसी काम को हो सकता है कि 10 मिनट में कर रहा हो, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, अलग है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से असाइन करना है कि जो वो टास्क है वो कम से कम टाइम में जो है वो कंप्लीट किया जा सके। क्लियर? दिस इज द प्रॉब्लम इज हाउ शुड द असाइनमेंट बी मेड सो एज टू ऑप्टिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम कम करना है, कॉस्ट कम करना है, या फिर जो है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, इस तरीके से असाइनमेंट करना है। इस तरीके से लोगों को टास्क असाइन करना है, मशीनरी को जॉब असाइन करना है। दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर? आपको जो है क्या होता है क्वेश्चन में कि इस तरीके से आपको जो है एक टेबल दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको जो है वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 है, और जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 है, और आपको सामने जो है यहाँ पे टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, जो भी यहाँ पे जो आपको 15, 9, 10 ये जब दिख रहे हैं, ये कॉस्ट हो सकता है कि वर्कर 1 को अगर जॉब 1 पे असाइन करेंगे तो 15 कॉस्ट आएगी, वर्कर 1 को जॉब 2 पे असाइन करेंगे तो 10 कॉस्ट आएगी, इसी तरीके से वर्कर 2 को जॉब 3 पे असाइन करेंगे तो 10 कॉस्ट आएगी। तो आपको जो है कॉस्ट दे दिया। अब आपको इसी टेबल से ये बताना है कि किस वर्कर को कौन सा जॉब असाइन किया जाए जिससे कि कम से कम कॉस्ट आएगी। तो वर्कर 1 को जॉब 1 असाइन करें, या वर्कर 2 को जॉब 3 असाइन करें, या फिर वर्कर 3 को जॉब 2 असाइन करें। तो इसी को फाइंड आउट करना कि किस वर्कर को कौन सा जॉब असाइन किया जाए, इसी को असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एनुमरेशन मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, और वहीं पे चौथा है हंगेरियन मेथड। तो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है हंगेरियन मेथड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। बात करें एप्लीकेशन की, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे जो फैक्ट्री ऑर्डर्स आते हैं उसको असाइन करना, कि कौन से ऑर्डर को किस मशीन पे भेजना है। मशीन एलोकेशन फॉर ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करना हो तो इस तरीके से हम कैसे मशीन को एलोकेट करें। सेल्समैन असाइनमेंट टू डिफरेंट सेल्स एरिया, अलग अलग सेल्स टेरेटरीज होती हैं, तो किस सेल टेरेटरी में, किस सेल्स एरिया में किस सेल्स पर्सन को हम असाइन करें जिससे कि हमारा सेल्स प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। एम्प्लॉय असाइनमेंट टू मशीन, किस एम्प्लॉय को कौन सी मशीन पे जो है हम असाइन करें जिससे कि कॉस्ट कम हो, टाइम कम हो, या फिर जो है प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा हो वहाँ से। असाइनमेंट ऑफ टीचर्स टू सब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए, किस टीचर को किस क्लास को असाइन किया जाए, कौन सी क्लास को पढ़ाए, कौन सी क्लास का वो जो है क्लास टीचर हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, और यहाँ पे असाइनमेंट जो हंगेरियन मेथड होता है उसका यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।